हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आज फोटक ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, फुल वीडियो को वॉच करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़े को इस तरह से अस्तर वाला भी ये ब्लाउज है, तो अस्तर पर सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो जो अस्तर की आपके नापी के ब्लाउज की जो चौड़ाई हो उतनी चौड़ाई का निशान लगाएंगे हाफ करके, उसमें 2 इंच मार्जिन रखेंगे। उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई के निशान के बाद यहाँ पर हमें डीप नेक ब्लाउज बनाना है, गला बनाना है डीप नेक बैक साइड का। तो 5.5 इंच लेंगे शोल्डर, 6.25 इंच लेंगे आर्म होल, और यहाँ पर देंगे 1.5 इंच की गुलाई, और 2.5 इंच का यहाँ पर गला रखेंगे। गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच, नीचे भी 2.5 इंच ही रखेंगे, और सीधा गला इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें गले की शेप दे देंगे। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की है, सेम उसी तरह से इसकी भी कटिंग करेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो घर बैठे आप लोग बहुत आसानी से अस्तर वाला फोटक ब्लाउज सीख सकते हैं, किस तरह से कम कपड़े में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 40 चेस्ट का ब्लाउज है। तो यहाँ पर जो हमारा पीछे का आर्म होल है उसी के अंदर से हम फ्रंट साइड का पल्ला निकालेंगे। आर्म होल के अंदर हम लगाएंगे 5.5 इंच शोल्डर का निशान, आर्म होल का लगाएंगे 6.25 इंच निशान, और इसमें 1 इंच की गुलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, और आगे का गला रखेंगे हम 7 इंच। तो 7 इंच लाइन खींच करके एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें गुलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम लगाएंगे आगे की लंबाई का निशान। तो यहाँ पर हमारे जो आगे की लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे कंप्लीट। हमारे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, 2 इंच आगे हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो 17 इंच रख लेंगे। ठीक है, ऊपर से 10 इंच पर साइड से हुक और काज वाली पट्टी की तरफ से 4 इंच पर टक का निशान लगाएंगे इस तरह से। और जो हमारी तिरछी प्लेट पड़ती है ये हम 2 इंच पर लगाएंगे, और आर्म होल वाली प्लेट का निशान हम 2 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरह से हम चारों टक के निशान लगा लेंगे और बहुत बढ़िया हमारी गुलाई आ जाती है। जो हमारी फ्रंट प्लेट पड़ती है सामने उसको आधा इंच छोटा कर देंगे, और उसके बाद हम ब्लाउज़ की कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे ब्लाउज के सारे निशान लग करके ब्लाउज़ की कटिंग आप देखिए हो गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो आस्तीन यहाँ पर हमें बनानी है 7 इंच की। तो 7 इंच की आस्तीन हम लेंगे, और 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे 8 इंच, क्योंकि ये हमें पलट करके बनानी है, इनमें तुरपाई नहीं करनी है। तो 7 इंच की आस्तीन कंप्लीट चाहिए, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और 3 इंच इसमें हम डाउन करके 3 इंच हम इसमें डाउन करेंगे शोल्डर, और उसके बाद इस तरह से हम इसमें गुलाई दे देंगे आस्तीन में 3 इंच। 5 इंच से अगर आपकी बड़ी आस्तीन है तो आपको 3 इंच उसमें डाउन करना है। ठीक है, अब हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक हम लगा देंगे कट का निशान। ठीक है, सेंटर पर। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज का उसके ऊपर अस्तर को अच्छे से रख लेंगे और चारों तरफ से कर देंगे हम कटिंग इस तरह से। आप देखिए ध्यान से, और जहाँ आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है ब्लाउज का बनाने का। तो सबसे पहले हम आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे किनारे पर एक सिलाई इस तरह से। ठीक है, सिलाई रख लेंगे। ठीक है, हमें 2 सूते छोड़ करके सिलाई लगानी है, ज़्यादा गहराई से हमें सिलाई नहीं लगानी, और अच्छे से कपड़े को हम सेट करके रखेंगे अस्तर को और जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसको। ठीक है, सही से संभाल करके हमें सिलाई चलानी है। वीडियो थोड़ा फास्ट है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारे मार्जिन का कपड़ा बचा था उसको हम अस्तर की तरफ पलटेंगे, मेन फैब्रिक की तरफ आपको नहीं पलटना, अस्तर की तरफ पलट करके उस पर एक सिलाई लगानी है। इससे हमारी आस्तीन में फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अस्तर को हम बैक साइड पलट देंगे और मेन फैब्रिक जो ब्लाउज का है उसको सीधे साइड रख करके उसके ऊपर एक सिलाई चला देंगे। ये कपड़ा थोड़ा खिसकने वाला था, अगर आपका कपड़ा संभलने वाला हो तो आपको सिलाई चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप अच्छे से इसको पलट करके प्रेस कर दीजिए, आपकी आस्तीन सेट हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चिकना कपड़ा था, खसक रहा था, इसलिए मुझे एक ऊपर से सिलाई इसमें चलानी पड़ी। तो यहाँ पर मेरी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ से हम कवर कर देंगे, ताकि जब आस्तीन हम ज्वाइंट करें तो हमारा कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना
ना हो जाए। तो इस तरह से हमें पूरी आस्तीन को कवर कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर बखिया को हम बड़ी रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर हमारी आस्तीन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें पिन लगा दिए थे ताकि कपड़ा हमारा संभला रहे और हमें सिलाई रखने में दिक्कत ना हो। तो चारों तरफ से इस तरह से हम कवर कर लेंगे। मुझे चारों तरफ इसमें सिलाई चलानी पड़ी, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा चिकना था इसलिए। अब जो हमारे पिन लगे हुए हैं उनको हम हटा देंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसकी हम कटिंग कर देंगे। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं रखना है, चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे इस तरह से। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का हमारा था तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे और इनके ऊपर चलाएंगे सिलाई ताकि आगे से भी कपड़ा हमारा स्क्वायर हो जाए इस तरह से। अब जो हमारी टक्स पड़ी हुई है ना, इन टक्स के ऊपर भी हम एक कच्ची सिलाई चला लेंगे चारों तरफ से। तो जब हम टक्स डालेंगे तो हमारा कपड़ा या अस्तर ऊपर नीचे नहीं होगा, बराबर टक्स में दबेगा, मतलब प्लेटों में बराबर कपड़ा दबेगा। तो इसलिए आपको कपड़े को और अस्तर को एक साथ स्टिच करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारी बराबर प्लेटें पड़ती हैं। तो इस तरह से हम प्लेटें डाल लेंगे। जो हमारी फ्रंट वाली प्लेट पड़ती है वो हम आधा इंच की डालेंगे और जो इधर उधर की प्लेटें पड़ती हैं उनको हम दो दो सूते की डालेंगे और जो हमारी आर्मोल वाली प्लेट पड़ती है उसको भी हम आधा इंच का डालेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और डाल देंगे प्लेट को, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लेटें मेरी पड़ चुकी हैं और प्लेटें डालने के समय जो तिरछा कपड़ा हो जाता है उसको कट करके निकाल देंगे। दोनों साइड से तिरछी प्लेट पड़ती है तो कपड़ा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। हम क्या करेंगे, जो हमारी हुक और काज की पट्टियाँ जुड़ती हैं तो उसको हम जोड़ेंगे। ये हमारी काज वाली पट्टी है, इसको हम उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। ठीक है, ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो उल्टा रहेगा और जो हमारी पट्टी है वो सीधी रहेगी। इसको उल्टी तरफ से इस तरह से हम जोड़ेंगे। इसके ऊपर रखेंगे सिलाई। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे पट्टी में। ठीक है, इस तरह से कट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सीधे की तरफ पलट लेना है। जो हमारी पट्टी है इसको हमें सीधे की तरफ पलटना है और इसके ऊपर हमें किनारे से, पट्टी के ऊपर ही किनारे से हमें इस पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गले की पट्टी लग चुकी है। अब हमें लगानी है आस्तीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आस्तीन हमारी है ना, जो हमने आस्तीन पे सामने सेंटर पर कट लगाया था उस कट से हम, और जो हमारी शोल्डर की सिलाई है ना, दोनों को मिला करके एक हम लगा लेंगे यहाँ पर पिन। पिन लगाने के बाद हम इसको नाप लेंगे तो हमारी आस्तीन यहाँ पर दोनों साइड कंप्लीट
निकली हुई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड नापने के बाद इसको आप अगर चाहें तो जहाँ से हमारा शोल्डर की सिलाई है ऊपर सेंटर से, वहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप किनारे से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपकी आस्तीन पूरी कंप्लीट है तो आप किनारे से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा रही हूँ, पूरा एक साथ ही सिलाई उतार दूंगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी आस्तीन टच हो चुकी है। ठीक है, एकदम फिनिशिंग के साथ आस्तीन जुड़ी हुई है शोल्डर में। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी आस्तीन को जोड़ लेंगे। अब हमारा क्या, जो हमारी आगे की हुक और काज की पट्टियाँ होती हैं, तो हमें दोनों को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ब्लाउज के किनारे से हम इस तरह से दोनों पल्लों को सेट करते हुए एक बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाएंगे, ताकि इसको पलट करके उसके बाद हम इसकी फिटिंग देंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ब्लाउज में। किनारे से एकदम से सिलाई हमें लगानी है। और दोनों साइड इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे फिटिंग का नाप। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आधा इस साइड और आधा उस साइड करके हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। ठीक है, पहले जो हमारी कंप्लीट फिटिंग है उतना हम ले लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े में आधा इस साइड आधा उस साइड करके इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, आस्तीन में भी कंप्लीट निशान लगा करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। दोनों साइड लगाने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हुआ है कंप्लीट इसकी। तो फाइनल हमारे ब्लाउज का ये कुछ इस तरह से लुक आया हुआ। अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है, अभी इसकी फिनिशिंग करेंगे और उसके बाद इस पर प्रेस करेंगे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।